दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि कैसे श्री जीवानी जी उर्फ बाबूजी ने अपने निरंतर प्रयासों से खुद को ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाया और अपने अभिनव विचारों से अपने निवास स्थल को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया। हालांकि श्री जीवानी जी की पेशेवर यात्रा साहसिक और रोमांचकारी थी, यह चुनौतियों और संघर्षों से भी भरी थी। इराक में अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट के दौरान बाबूजी 1981 में इराक और ईरान के बीच हुए युद्ध के साक्षी बने। बात नवंबर 1981 की थी जब बाबूजी दलाल कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थे। श्री जीवानी जी दफ्तर के काम से बसरा पोर्ट गए थे, जहां पर शाम को उन्हें वहीं पर एक होटल में ठहरना पड़ा। मध्य पूर्व के देशों का सबसे बड़ा बंदरगाह बसरा पोर्ट है, जो इराक में स्थित है। बसरा पोर्ट बगदाद से करीब 600 किलोमीटर दूर स्थित है। रात में अचानक ईरान इराक का आपसी युद्ध शुरू हो गया था। श्री जीवानी जी अपनी आंखों से लगातार एक के बाद एक बम गिरते हुए देख रहे थे। बड़ी भयानक परिस्थिति थी, जान में जान नहीं थी और लगातार बमबारी चल रही थी। सुबह उठ के सबसे पहले जान बचा के वहां से निकलने की फिक्र थी। बगदाद वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि 600 किलोमीटर कोई भी टैक्सी वाला जान जोखिम में डालकर आने को तैयार नहीं था। बसरा से कुवैत की सीमा आधा पौना किलोमीटर था, लेकिन श्री जीवानी जी के पास कुवैत प्रवेश करने के लिए वीजा नहीं था और इराक का एग्जिट वीजा भी नहीं था। एक और बड़ी समस्या थी भाषा। श्री जीवानी जी को वहां की स्थानीय भाषा अरबी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन नसीब अच्छा था कि उसी दरमियान संयुक्त राष्ट्र के कुछ अधिकारियों ने एग्जिट वीजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दिया था। अब जान बचाने की जिम्मेदारी थी। इराक और कुवैत की सीमा के बीच आधा किलोमीटर से भी अधिक नो मैन्स जोन था। ऐसी स्थिति में अपने सर पर बैग रख के श्री जीवानी जी दौड़ लगाए, जैसे तैसे कुवैत बॉर्डर पहुंच गए और अपने आप को सरेंडर कर दिया। एक बात अच्छी थी, कुवैत के लोगों को अंग्रेजी आती थी। कुवैत के लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार किया और पहली उपलब्ध उड़ान से रवाना करने का आश्वासन भी दिया। श्री जीवानी जी ने कुवैत में स्थित अपने एक सब कंट्रैक्टर यूनाइटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज के जनरल मैनेजर श्री एम हसन उमर जी को फोन करके उन्हें पूरा किस्सा बताया। श्री एम हसन उमर जी आधे घंटे में कुवैत बॉर्डर पहुंच गए और वहां सारे दस्तावेजी प्रक्रिया पूरा करके श्री जीवानी जी की एंट्री वीजा दिलवा दिए और उन्हें उनके दफ्तर लेकर गए। और इस तरह से श्री जीवानी जी अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। दफ्तर पहुंचते ही श्री जीवानी जी ने सबसे पहले अपने परिवार वालों को टेलीफैक्स करके सूचित किया कि वह महफूज हैं। श्री जीवानी जी इस भयानक घटना को अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाए हैं। इतनी भयानक परिस्थिति का सामना करने के बावजूद बाबूजी इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करने से कभी भी पीछे नहीं हटे और आखिरकार वह एक विशेष एयर कंडीशनिंग सलाहकार के रूप में स्वयं को सिद्ध किया। श्री जीवानी जी की जिंदगी एक तरफ जोखिम भरी रही है, वहीं दूसरी तरफ इज्जत और सम्मान से परिपूर्ण भी रही है। हालांकि इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स नागपुर चैप्टर की स्थापना वर्ष 2007 में हुआ था। वर्ष 2019 में इसे अपना स्थायी कार्यालय भी हासिल हुआ। श्री सुधीर राजे जी वर्ष 2019 से 2020 के दौरान चैप्टर अध्यक्ष के पद के लिए नियुक्त हुए थे और उनके कार्यकाल के दौरान 24 नवंबर 2019 को ईश्रेय नागपुर चैप्टर के स्थायी कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। श्री जीवानी जी ने द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स नागपुर सेंटर के परिसर में ईश्रेय नागपुर चैप्टर के लिए कार्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री जीवानी जी ने न केवल द इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स नागपुर चैप्टर के कार्यालय के लिए धन एकत्र करने में प्रभावी ढंग से काम किया, बल्कि अपने अन्य साथी सदस्य श्री भूषण जागीरदार जी, श्री राजीव इंदुरकर जी और श्री चिराग भायानी जी के सहयोग से नए कार्यालय में कुछ बुनियादी सुविधाओं के लिए 2 एयर कंडीशनर, फ्रिज और एयर प्योरीफायर की भी व्यवस्था किया था।
उनके प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त करने हेतु बाबूजी को द इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स नागपुर चैप्टर के कार्यालय की उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। बाबूजी ने न केवल अपने और अपने परिवार की उपस्थिति के साथ इस अवसर की शोभा बढ़ाई, बल्कि कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान पूजा अनुष्ठान भी किया। यह एक शानदार प्रसंग था जो नागपुर चैप्टर के इतिहास में हुआ था, जिसने चैप्टर और मुख्यालय के सदस्यों के हृदय में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ दिया। बाबूजी युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत और आदर्श रहे हैं। निसंदेह बाबूजी आज के युवा पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल हैं।